हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। आई होप आप लोग ढंग से सॉल्व किए होंगे, आपको डाउट्स कम से कम होंगे क्योंकि लेक्चर में लगभग सारी चीजें कवर की जा चुकी हैं। फिर भी बात करते हैं एक्सरसाइज 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या है, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू, हमें दिया है बस थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया है बस थीटा इज इक्वल टू 1.5t प्लस 2t स्क्वायर, और पूछ क्या रहा है पे एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। हमें पूछ रहा है ओमेगा वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt इज इक्वल टू 1.5 प्लस 4t एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू 1.5 प्लस 8 इज इक्वल टू 9.5 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्या अपने पास, a wheel start rolling from rest and attains angular velocity is equal to 60 radian per second in 5 सेकंड। हमें दिया अपने पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे रेस्ट स्टार्ट हो रहा है। हम क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0। फिर क्या दिया अपने पास, and attains 60 रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 60 रेडियन पर सेकंड इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। इन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। इतने टाइम में ओमेगा 0 से 60 पहुंच गया है। हमें निकालना क्या है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस विल बी। हमें निकालना है पार्टिकल में कितना एंगल एक्चुअल में घूमा है। इसका दो तरीका है, एक तो अल्फा निकालना से, हमें ओमेगा फाइन होता है, ओमेगा नॉट पता है, तो आज हम क्या बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस क्या बोलते हैं ओमेगा नॉट। हम क्या बोलते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, हमें ये पता है 0, ये पता है 60, क्या बोलेंगे यहां से 60 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 5, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड दिया है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है तक? अब क्या निकालना है हमको निकालना है थीटा। क्या निकालना है अपने को, थीटा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर ये सब याद ना हो कि ये कहां से ला रहे हैं हम, ये कहां से ला रहे हैं, तो अपने को बेसिक याद होगा। हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या बोलते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तो आपको याद होगा ही। ठीक है, अब जहां s है वहां थीटा कर लेंगे, जहां s वहां थीटा, जहां u वहां ओमेगा नॉट, जहां v वहां ओमेगा फाइनल, और जहां a वहां अल्फा। क्लियर? अपना ये इक्वेशन यहां पे बन जाएगा। यहां पे ओमेगा नॉट टी, सॉरी ओमेगा नॉट टी है, तो यहां बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? हमें थीटा निकालना है, क्या बोलेंगे से ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट 0 अपने पास यहां पे, तो क्या बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ अल्फा, कितना अल्फा इज इक्वल टू 12 हाफ अल्फा इंटू टी, कितना t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कितना यहां से इज इक्वल टू 150 रेडियन। क्लियर? एक तरीका इसका और है, हम क्या करेंगे यहां से, हमने देखा यहां पे कितना पास आया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया यहां पे, इसको बोल दिया ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी बाई 2, बोलते यहां से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा टी बाई 2 इंटू टी। हमने यहां से टी बाहर निकाल दिया, क्या अपने पास अल्फा टी बाई 2 बन गया। क्लियर? यहां हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और टी बाहर निकाल दिया, टी बाहर निकाल दिया से, क्या अपने पास यहां पे 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू टी। यहां इक्वेशन सेम है, दोनों सेम है। यहां पे हम यहां से क्या बोलेंगे इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू टी डिवाइड बाई 2। ये क्या है अपने पास ओमेगा नॉट, इसको हमने दो पार्ट से ब्रेक कर दिया, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी प्लस अल्फा टी। यहां हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक को लिया हमने ओमेगा नॉट और दूसरा बोल दिया ओमेगा नॉट। ठीक है, एक को इसका क्लब कर दिया हमने, तो यहां बचा अपने पास ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी बन गया। अब ये क्वांटिटी क्या है अपने पास, स्टार्टिंग में ओमेगा कितना है ये वो है, ये क्या है अपने पास ओमेगा, स्टार्टिंग में ओमेगा कितना है ये वो है, क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा नॉट प्लस ये क्या है, ये क्या है
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। उसी तरह क्या बोलते हैं हम, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यही बोलते हैं हम। यहां पे क्या बस ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो क्या बोलेंगे यहां से, ओमेगा फाइनल बोलते हैं इसको, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाई 2 इनटू टाइम। ठीक है, क्या अपने पास ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाई 2 इनटू टी। ये क्या अपने पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या अपने पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, इनटू टाइम, क्या अपने पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब अगर इससे लगाना है, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहां पे सॉल्व करना है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ओमेगा नॉट 0 ओमेगा फाइनल 60, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 60 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 30 मिल गया। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150। अपना डायरेक्टली आंसर आ गया, यहां पे अल्फा निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। क्लियर, मतलब इससे कई बार शॉर्ट पड़े क्वेश्चन, अगर ये करेंगे डायरेक्टली ये यूज करेंगे तो कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में या कम टाइम में इजीली बन जाएगा, और नीट में अपने को टाइम कम पड़ता है, इसलिए ये पता हो तो अच्छी बात है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास एक स्टोन है, उसका वेट दिया अपने पास 4 kg, रेडियस दिया 1 मीटर एंड मेक्स 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा क्वेश्चन है अपने पास, सॉरी थर्ड क्वेश्चन बच गया अपने पास, A3। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इन अ रोटेटरी मोशन हैव, यहां पे एक्सिस मिस कर गया क्वेश्चन में, एक्सिस भूल गया, यहां पे लिख लो, यहां पे ऑल द पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी इन रोटेटरी मोशन हैव एक्सिस, क्या होगा, हैव एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द, पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। कोई बॉडी मान लो, कोई बॉडी है, ये घूम रहा है, एक्सेस कहीं से पास होती है, एक्सेस यहां से पास हो, चाहे यहां से पास हो, चाहे यहां से पास हो, किसी भी पॉइंट से एक्सेस पास हो सकती है। क्लियर, यहां पे क्वेश्चन में एक्सेस मिसिंग है, इसको चाहो तो खुद से लिख लो। यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इन रोटेटरी मोशन हैव एक्सेस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। क्लियर, ये A3 था अपने पास। यहां पे देखते हैं B1, नेक्स्ट पार्ट। B1 क्या अपने पास, एक पार्टिकल का मास दिया है 4 kg, बोल रहा है कि एक सर्किल में घूम रहा है, सर्किल रेडियस दिया अपने पास r इज इक्वल टू 1 मीटर, एक पॉइंट मास है, यहां पे घूम रहा है, अपने पास दिया r इज इक्वल टू 1 मीटर, इसका मास दिया अपने पास m इज इक्वल टू 4 kg, 4 kg, और क्या दिया अपने पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां ओमेगा कोई काम नहीं है, हम क्या बोलेंगे यहां से, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, यहां पे पॉइंट मास है तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या अपने पास, हमें बोल रहा है 2 स्फीयर है। नेक्स्ट है अपने पास B2, बोल रहा है 2 स्फीयर है अपने पास, कुछ इस तरह रखे हुए हैं, यहाँ पे एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे। ध्यान देना, जब भी सिंबल लिखा हो कि हाँ 2 स्फीयर्स है या 2 सॉलिड सिलेंडर है, अपने को क्या मानना है, सॉलिड स्फीयर या फिर सॉलिड सिलेंडर। जब भी कुछ ना दिया हो, हम क्या मानेंगे, वो अपनी बॉडी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर सॉलिड सिलेंडर इस तरह मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मास एंड रेडियस, अपने पास 2 स्फीयर दिया है जिनका मास सेम है, रेडियस सेम है, कुछ इस तरह रखे हुए हैं। हमें बोल रहा है कि इसका एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, मतलब इसका दिया, मतलब इसकी वैल्यू दिया है I दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू I दिया है। हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, कितना बोलते हैं हम, 2/5 mr स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको 5/2I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, इज इक्वल टू mr स्क्वायर। हमें निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यही करना है अपने को। कैसे करेंगे, हमने देखा इसके बाद कितना मिल गया, 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। अगर बात करें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या बोलेंगे, 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, वेयर d इज इक्वल टू r, तो कितना आएगा, 7/5 mr स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे इसका, I इज इक्वल टू 7/5 mr स्क्वायर। ये एक स्फीयर का हुआ, और सिमिलर टाइप का 2 स्फीयर है। अगर बात करें यहां पे इसके अबाउट एक स्फीयर कितना आया, 7/5 mr स्क्वायर, 2 स्फीयर है तो
7/5 इंटू 2 कर देंगे इज इक्वल टू 14 बाई 5 mr²। ठीक है, हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 5/2 पुट करते हैं यहां पे इज इक्वल टू 14/5 इंटू 5/2i इज इक्वल टू कितना यहां से इज इक्वल टू 7i, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। फॉर द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इफ लैम्डा इज इन xy प्लेन। हमने क्या बताया था, जब 2D ऑब्जेक्ट हो तभी लगाते हैं अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और यहां पे अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो xy प्लेन में है। अगर मान लो बोलते हैं हमने ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन है, B3 बोल रहा ऑब्जेक्ट xy प्लेन में है। अपने पास मान लो ऑब्जेक्ट दिया इस तरह, ये xy प्लेन में रखा हुआ है, इसको बोल दिया हमने y एक्सिस, इसको बोल दिया हमने x एक्सिस, और z एक्सिस यहां पे आउट ऑफ प्लेन है। ये अपने पास x एक्सिस, ये अपने पास y एक्सिस, ये अपने पास z एक्सिस आउट ऑफ प्लेन दिया है। ठीक, हम क्या बोलेंगे यहां इस केस में ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, मतलब सी ऑप्शन जो दिया है अपने पास ix प्लस iy इज इक्वल टू iz, ये आपको पता होगा अच्छे से। फिर क्या बोलता है B4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, हम क्या बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन मास ओनली। हम क्या बोलते हैं I इज इक्वल टू B4 क्या अपने पास I इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या अपने पास मास ओनली, गलत बात। सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओनली, रॉन्ग। क्या अपने पास एंगुलर वेलोसिटी इस पे डिपेंड नहीं करता, ऊपर कहां डिपेंड करता है। लास्ट क्या अपने पास मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस, मतलब एक्सिस के अबाउट मास कैसा डिस्ट्रीब्यूट है उससे डिपेंड करता है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर अपना dm मास एक्सिस से दूर दूर हो तो हम क्या बोलेंगे इसमें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ज्यादा आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या अपने पास, a wheel of mass 10 kg has moment of inertia of 160 kg/m² about its on axis। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जैक्सन B5, कहां पे देखें यार, देखते हैं। B5 क्या है, एक हमें व्हील दिया है, इसका मास 10 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 160 km², व्हील दिया मास m इज इक्वल टू 10 kg। क्वेश्चन कौन सा है, B5, m इज इक्वल टू 10 kg और दिया मास I इज इक्वल टू 160 km², I इज इक्वल टू 160 km²। निकालना क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ जैक्सन, हम क्या बोलते हैं I इज इक्वल टू mk², वेयर k इज रेडियस ऑफ जैक्सन। पुट करते हैं यहाँ पे 160 इज इक्वल टू 10 इंटू k², यहां से हम क्या बोलेंगे k इज इक्वल टू 4। इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्या है, एनलॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्या है, B7, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट लाइन ऑन इट्स ऑन प्लेन। हमें दिया है, बस रिंग दिया है, रिंग का इसके अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट या आउट ऑफ प्लेन, ये कौन सा क्वेश्चन है, B7। कितना बोलते हैं रिंग का, mr²। यहां पे देखो सारा dm मास, एक dm मास यहां पे लिया, चाहे एक dm मास यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, सारा dm मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे है। हम क्या बोलते हैं इसमें I इज इक्वल टू mr², ये बोलते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमें नहीं पता है। इसके अबाउट कितना होगा हमें नहीं पता है, लेकिन एक बात पक्की है कि जो इसके अबाउट आएगा और जो इसके अबाउट आएगा दोनों इक्वल आएगा, और दोनों का समेशन जो भी आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट होगा, वो इसके अबाउट होगा। यहां से मैं बोल रहा 2ix इज इक्वल टू mr², या फिर ix इज इक्वल टू mr²/2। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, वैसे बहुत से पढ़ा है हमने अच्छे से। हमें निकालना है किसके अबाउट, यहाँ पे किसके अबाउट निकालना है, हमें इसके अबाउट निकालना है, यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कितना होगा। हमें मिल गया कि हाँ आपके पास रिंग इस तरह था, इसके अबाउट कितना दे दिया हमने, mr²/2। हमें निकालना है किसके अबाउट, इसके अबाउट, तो हम क्या बोलेंगे, I सेंटर ऑफ मास प्लस md², यहां पे सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md², d इज इक्वल टू r, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr²।
इज इक्वल टू 3/2 mr²। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अपने पास एक सिस्टम दिया कुछ इस तरह, एक सिस्टम दिया कुछ इस तरह, एक रिंग यहां पे, एक रिंग यहां पे और एक रिंग यहां पे और एक्सिस इस तरह यहां पे। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कौन सा क्वेश्चन है? B8। हमने क्या देखा? एक्सिस का यहां से एक्सिस पास हो रही हो उस केस में कितना बोलते हैं? I इज इक्वल टू 3/2 mr²। मतलब इस रिंग कितना बोलेंगे हम? 3/2 mr²। I इज इक्वल टू 3/2 mr²। ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में दो बार पूछा जा चुका है, मेंस में एक बार पूछा जा चुका है। हमने क्या बोला है? I इज इक्वल टू इसका mr², 3/2 mr²। इसका कितना? 3/2 mr² प्लस 3/2 mr² प्लस इसका कितना बोलेंगे हम? mr²/2। कितना बोलेंगे हम? mr²/2 प्लस mr²/2 कितना है? इज इक्वल टू 7/2 mr², इज इक्वल टू 7/2 mr², जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ जस्टिस ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी एंड सेकंड क्या पास? मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेलरेशन। यहां पे ध्यान दो, अपने पास एक्चुअल में मास एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर पूछे बेस्ट ऑप्शन कौन सा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्यों? क्योंकि मेन यही है जिसमें बोलते हैं, जिससे सारे केस कवर होते हैं। बाकी अगर बोले, मान लो तुम्हारे यहाँ पे दिया है एक डिस्क है, यहाँ पे मान लो डिस्क, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम mr²/2। क्या बोलते हैं? mr²/2 इज इक्वल टू mk²। यहां से हम क्या बोलेंगे? k इज इक्वल टू r/√2। मतलब यहां पे r पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ डिस्क पे डिपेंड कर रहा है यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्योंकि जो साइज बड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे? मास डिस्ट्रीब्यूशन से इसका एक्सपेंड होगा, अपना सेम मास बड़े एरिया में फैलेगा, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा उस केस में, ठीक है। तो अगर जो अपने पास सेकंड ऑप्शन दिया है मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेलरेशन, उसमें सारे केस कवर हो जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट है। क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या अपने पास अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, 10th क्वेश्चन। टेंथ क्या है? हमें प्लेट दिया कुछ तरह, एक प्लेट दिया अपने को, दिया ये 4, ये दिया अपने पास 3 और ये साइड दिया अपने पास 5, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन दिया अपने पास B21, सिमिलर क्वेश्चन दिया अपने पास B21, ठीक है। हम यहां निकालना है अपने को I1 दिया अपने पास IAB, ये अपने पास AB दिया ABC। IAB is moment of inertia about this axis, IBC is moment of inertia about this axis and ICA is moment of inertia about this axis, ठीक है। हमें बोलना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दिया ICA is maximum, IAB is greater than IBC। हमने पढ़ा हुआ एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह मान लो प्लेट है, इसका हाइट h दिया है, इसका मास m दिया है, इसके बाद घुमा रहे हैं। हमने कहा उस केस में I इज इक्वल कितना आया था? I इज इक्वल टू mh²/6 ये आया था, ठीक है। अब अगर बोले यहां पे तो हम क्या बोलेंगे? IAB इज इक्वल टू IAB, क्वेश्चन कौन सा है? B10। हम क्या बोलेंगे? IAB इज इक्वल टू I मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर बोलेंगे इसके लिए क्या हुआ हाइट, अगर बात है इसके लिए AB के लिए तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हाइट इसको बोल दिया हमने H1 या HAB बोल दिया हमने, या AB जो एक्सिस था उस केस में हाइट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? IAB इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम? m×3²/6, ठीक है। IBC कितना बोलेंगे हम? BC इज इक्वल टू IBC मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे हम? m×4²/6। ICA कितना बोलेंगे हम? कितना बोलेंगे? ये एंगल कितना हुआ? यहां से क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 या फिर थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। मिल गया अपना थीटा इज इक्वल 37 डिग्री,
ठीक है, अब अगर यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉप किया इस साइड पे, ड्रॉप किया यहां पे नॉर्मल इस साइड पे, अब अगर पूछे कि ये हाइट कितनी होगी तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, ये मिल गया अपने को 4 cos 37 और ये मिल गया अपने पास 4 sin 37। कितना मिल गया अपने पास 4 sin 37। इसको हमने बोल दिया मान लो पॉइंट डी, तो यहां से हम क्या बोलेंगे BD इज इक्वल टू 4 sin 37 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 12/5, जो कि अपने पास लेस देन 3 है, लेस देन 3 है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे ICA इज इक्वल टू m इंटू BD के स्क्वायर, m इंटू BD स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अब अगर ध्यान देखो कौन सा बड़ा यहां पे, BC सबसे बड़ा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, क्योंकि यहां पे BD स्मॉलेस्ट है, इस केस में हाइट स्मॉलेस्ट है, इस केस में अपने पास हाइट स्मॉलेस्ट है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आएगा उस केस में। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपके पास, अपने आप में इजी क्वेश्चन था, वैसे टफ नहीं था कुछ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम्स इनटू प्ले इन रोटेशनल मोशन, बड़ी बात थी इसमें। नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m रेडियस r अबाउट एक्सिस पार्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना बोलते हैं हम, mr²। नेक्स्ट क्या है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, नेक्स्ट क्या है अपने पास, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना बोलते हैं हम, ml²/3, जो कि सेकंड ऑप्शन दिया है। देखते हैं B14, अच्छा क्वेश्चन है B14। अपने पास है 3 रॉड्स जो कि एक्सिस के अलाउंड रखे गए हैं। बोल दिया मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है। यहां पे हमारे पास 3 रॉड दिया जिसका मास m, लेंथ l दिया। एक रॉड यहां पे रख दिया, एक रॉड यहां पे रख दिया और एक रॉड यहां पे रख दिया। ठीक है, 3 रॉड रख दिया। अब बोल रहा है इसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट, अपने पास z एक्सिस है, ये y है और ये x है। z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, ये पूछा अपने को। ध्यान देना यहां पे z एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है और ये उसी प्लेन में एक रॉड भी रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इस रॉड का ml²/3, इस रॉड का ml²/3 कितना बोलेंगे यहां से, I इज इक्वल टू 0 प्लस ml²/3 प्लस ml²/3 इज इक्वल टू 2/3 ml², 2/3 ml²। ध्यान देना हमने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 लिया है। अपने हम बताया स्टार्टिंग में कि मान लो रॉड इस तरह है, रॉड इस तरह और इसको हमने एक्सिस मान लिया, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे सारे के सारे मास एक्सिस पे ही रखे हुए हैं, सारे के सारे मास के लिए जो r आता है वो 0 है। क्लियर यहां तक, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या अपने पास, हमें 3 पॉइंट मास सिस्टम दिया गया है, देखते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्या है B15, अपने पास 3 पॉइंट मास सिस्टम दिया गया, यहां पे एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे। ठीक है, बोल रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये दिया अपने पास एक ट्रायंगल के शेप में रखे हुए हैं और अपने को साइड दिया है A, यहां पे साइड A दिया है, ये A और ये A। क्लियर, तो यहां से क्या बोलेंगे, ये हाइट कितनी होगी, यहां से क्या बोलेंगे ये हाइट कितनी होगी, निकाल लेंगे इसको। अपने को A दिया है यहां से यहां तक, यहां क्या बोलेंगे ये बस मिल गया a/2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे पर a² माइनस a²/4 उसका अंडर रूट इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो यहां से क्या पास ये लेंथ कितनी आई, √3a/2। क्लियर, हमें निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे, अगर बात करें इस पॉइंट मास सिस्टम का, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे हम, 0, क्योंकि एक्सिस पे ही रखा हुआ है। इस पॉइंट का 0, क्यों, क्योंकि एक्सिस पे ही रखा हुआ है। अगर बात करें इस पॉइंट का, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला, ये वाला। जब भी डिस्टेंस लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ध्यान देना, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। यहां से बोलेंगे I इज इक्वल टू 0 प्लस m इंटू √3/2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3ma²/4, 3ma²/4, जो कि प्लस 3 और थर्ड ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग एंड पॉइंट passing through a point at distance l/3 from its end point। ये अपने को रॉड है, क्वेश्चन बताइए B16।
ठीक है, हमें एक रॉड दिया है यहां पे, बोल रहे हैं एंड पॉइंट से एक एक्सिस है जो कि L/3 डिस्टेंस पे है। यहां पे भी एक एक्सिस है जो कि डिस्टेंस दिया है, बस ये L/3 दिया है। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ठीक है, अगर बात की सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा तो हम क्या बोलते हैं, यहां से L/2 पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा यहां पे। ठीक है, और हमें IC पता है, IC इज इक्वल टू कितना होता है, mL²/12। रॉड का पता है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास कितना बोलते हैं, mL²/12। अब अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, d मिल जाए, तो अपना काम हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे इसमें, I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। अगर यहां पे I सेंटर ऑफ मास में पता है कितना, mL²/12। हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, I सेंटर ऑफ मास प्लस md², d कितना लेंगे हम, d कितना लेंगे, यहां से यहां तक ये कितना है, L/2 है, और यहां से यहां तक ये कितना है, L/3 है। तो हम क्या बोलेंगे, d इज इक्वल टू L/2 माइनस L/3 इज इक्वल टू L/6। ठीक है, तो आज हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू L/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, mL²/12 प्लस कितना, mL²/36 इज इक्वल टू कितना, mL²/9। क्लियर, हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना। हमने क्या बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास कितना बोलते हैं हम, mL²/12। अगर हमें डिस्टेंस d मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। d निकाला कैसे हमने दिया, कितने क्वेश्चन दिया कि यहां से एक्सिस अपना L/3 डिस्टेंस से पास हो रही है, ये दिया तुमने डिस्टेंस L/3 दिया है, और पूरा कितना होता है, यहां सेंटर ऑफ मास कितना होता है, L/2 होता है। हमें निकालना है क्या, ये निकालना है। देखो तो क्या बोले यहां पे, L/2 माइनस L/3 इज इक्वल टू d बोल दिया। वहां से क्या बस d इज इक्वल टू L/6 निकाल लिया। वहां से I इज इक्वल टू mL²/12 प्लस m इंटू L/6 का होल स्क्वायर। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, टू रिंग्स हैव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रेशियो ऑफ 2/1। हमें दिया है बस दो रिंग दिया है B17, दो रिंग दिया है, बोला उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेशियो दिया बस 2/1, मतलब I1 by I2 इज इक्वल टू 2/1 दिया है। फिर क्या दिया है, एंड देयर डायमीटर आर रेशियो ऑफ 2/1, क्या दिया बस D1 by D2 इज इक्वल टू 2/1। यहां से हम क्या बोलेंगे, R1 by R2 इज इक्वल टू 2/1। क्लियर, हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी, निकलना मास का रेशियो क्या होगा। हमें दिया बस I1 by I2 इज इक्वल टू 2/1। यहां से हम क्या बोलेंगे, m1 R1 स्क्वायर by m2 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। क्लियर, हम बोलते हैं यहाँ पे m1 by m2 इंटू R1 by R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। हमें दिया R1 by R2 इज इक्वल टू 2/1, इसको बोल देंगे 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना बोलेंगे हम, 4 बोल देंगे हम। यहां से क्या बस m1 by m2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2/1। यहां से क्या बोलेंगे हम, m1 by m2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, जो कि पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, 4 रॉड्स है B18। कोई साइड सेम क्वेश्चन ग्रुप पे पूछा था, क्या अपने पास 4 रॉड्स दिया गया है। एक रॉड यहां पे है, एक रॉड यहां पे है, एक रॉड यहां पे है, एक रॉड यहां पे है। ध्यान देना, इसको दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक तो लगाते हैं यहाँ पे
हमें क्या पता है यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे हम। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, हमें निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा, क्योंकि यहां पे सिस्टम सिमेट्रिक है। हम क्या बोलेंगे, हमने इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया हमने एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया हमने वाई एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो सेम आएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। बात पक्की हो गई। अब निकालना आई एक्स की या आई वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, आई वाई इज इक्वल टू, अब आई वाई निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे ml²/12, क्योंकि यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। हम क्या बोलेंगे, ml²/12 प्लस इस रॉड कितना बोलेंगे हम, सेम कितना बोलेंगे हम, ml²/12 प्लस इस रॉड कितना बोलेंगे हम, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे इस केस में रॉड अपना ऐसे है, एक्सिस अपना ऐसे है, डिस्टेंस सारे डीएम मास के लिए एक्सिस से कांस्टेंट है। कितना है, l/2, कितना है, l/2। तो कितना बोलेंगे हम, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर प्लस इस रॉड का सिमिलरली इस रॉड कितना बोलेंगे हम, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी होगी इसकी, इज इक्वल टू ml²/6 प्लस कितना होगा ये, प्लस ml²/2 इज इक्वल टू कितना यहां से 4ml²/6 इज इक्वल टू 2ml²/3। कितना आ गया अपने पास, 2ml²/3। ठीक है, अब हमें निकालना है, हम क्या बोलेंगे, अपने को आई वाई मिल गया, आई एक्स कितना होगा, इसके बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, आई जेड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, हमें वो निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2/3ml² प्लस 2/3ml²। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 4/3ml²। कितना मिला अपने पास, 4/3ml²। कोई और तरीका, किसी कुछ और लगाया यहां पे, हम क्या बोलेंगे, अपने को 4 रॉड सिस्टम पता है। एक रॉड यहां पे था, एक रॉड यहां पे था, एक रॉड यहां पे था, एक रॉड यहां पे था। हमें निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकालना था। सेकंड तरीका है, ये सेकंड तरीका है। ठीक है, ये मेथड 1 था, सेकंड लिखते हैं यहां पे। ठीक है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। हम क्या बोलते हैं, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना बोलेंगे हम, ml²/12। कितना बोलेंगे, ml²/12। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, I इज इक्वल टू, अगर हम एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड यहां पे है, एक्सिस यहां पे इस तरह है, ये अपना एक्सिस, ध्यान देना ये अपना एक्सिस है, एक्सिस यहां पे इस तरह, रॉड इस तरह है। ठीक है, अगर एक रॉड का मोमेंट ऑफ मिल जाए आपको, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे चारों रॉड इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक रखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू 4 इंटू, अगर इस रॉड का इसके अबाउट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, इसके बाद कितना बोलेंगे, ml²/12 प्लस अपने को मिल गया इस रॉड का इसके अबाउट मिल गया, हमें निकालना है इसके अबाउट। तो हम क्या बोलेंगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², d कितना, d इज इक्वल टू l/2, d कितना, d इज इक्वल टू l/2। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, प्लस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से कितना है अपने पास, इज इक्वल टू 4 इंटू ml²/12 प्लस ml²/4 कितना आएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू ml²/12 इंटू 4 कितना आएगा ऐसे, इज इक्वल टू 4ml²/3 मिल गया अपने पास, जो कि इसके बराबर आ रहा है। क्लियर, चाहे ये तरीके से कर लो चाहे इससे कर लो, वैसे ये वाला तरीका अपने आप में शॉर्ट है। मैक्सिमम लोग इससे किए होंगे, कुछ लोग इससे भी किए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल बस B18 था। देखते हैं B19।
हमें दो स्फीयर दिया, अपने पास एक स्फीयर इस तरह, रेडियस का r/2, एक स्फीयर यहां पे दिया है, ठीक है, इसका रेडियस r/2 है, मास m दिया है, बोला डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दिया अपने पास 2r दिया है। हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकालते हैं फिर इसका निकालते हैं, दोनों ऐड कर लेंगे। अगर बात करें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्फीयर 1, इसको बोलते हैं स्फीयर 2, तो हम क्या बोलेंगे I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये मिल गया अपने पास इस स्फीयर का। अब निकालते हैं इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पे हम मान लो अगर एक्सिस यहां से पास हो रही होती तो हम I कितना बोलते हैं इसका, सॉरी यहां पे r/2 होगा, अपने कुछ कर दिया r/2 दिया है पे m × r/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस अपने पास r/2 दिया है। बहुत लोग गलती किए होंगे मेरी तरह, ठीक है, हमने क्या बोला 2/5 m × r/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया अपने पास इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। हमें निकालना है इसका निकालना है, क्या बोलेंगे यहां से प्लस 2/5 m × r/2 का स्क्वायर प्लस ये मिल गया, ये क्या मिल गया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। हमें निकालना है किसके अबाउट, इसके अबाउट निकालना है, जो अपने पास ये एक्सिस है इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे I सेंटर ऑफ मास प्लस md², d इज इक्वल टू 2r, ये अपने पास d इज इक्वल टू 2r, तो हम क्या बोलेंगे प्लस m × 2r का होल स्क्वायर, m × 2r का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा, कितना आएगा, ऐसे इज इक्वल टू से 2 कैंसिल, यहां पे कितना बोलेंगे हम mr²/10 प्लस mr²/10 प्लस कितना है ऐसे 4mr², कितना है ऐसे, इस बोल दिया हमने mr²/5 बोल दिया, कितना है ऐसे इज इक्वल टू 21 mr²/5, कितना है अपने पास 21 mr²/5, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टर्न टू इट्स रिम इन इट्स प्लेन। हमें ये अपने पास डिस्क दिया है, डिस्क है अपने पास यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है, ये अपने पास डिस्क दिया है, क्वेश्चन बताइए B20 क्या बोले यहां से, हमें इसका कितना होता है mr²/2, कितना mr²/2। अब अगर कोई पूछे कि इसके अबाउट I कितना होता है, क्या बोलेंगे हम, नहीं पता, इसके अबाउट नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, जो इसके अबाउट आएगा वही इसके अबाउट आएगा, ठीक है, और इन दोनों का समेशन जो आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर, तो यहां हम क्या बोलेंगे I अबाउट इस एक्सिस कितना बोलेंगे, इसको बोल दिया x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे यहां से Ix इज इक्वल टू Iy, ठीक, और क्या बोलेंगे हम Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। Iz पता है इनको कितना होता है mr²/2, पुट कर दिया यहाँ पे mr²/2 इज इक्वल टू 2Ix, तो यहां क्या बोलेंगे हम Ix इज इक्वल टू mr²/4, मतलब देखो मिल गया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, कितना बोलेंगे हम mr²/4, कितना mr²/4। हमें निकालना किसके अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या बोलेंगे I इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू r² इज इक्वल टू mr²/4 प्लस mr² इज इक्वल टू 5/4 mr²। क्लियर, और स्पीड से करते हैं ताकि टाइम बचे अपने को, ठीक है। B21 सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टू B10, कर लेंगे इसको अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है B22, वैसे ये भी क्लास में कराया था मैंने, B22 अपने को स्क्वायर प्लेट दिया है पे इस तरह, ठीक है, बोल रहा इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो I दिया है,
ठीक है, अब बोल रहे हैं इस एक्सिस को मान लो थीटा से टिल्ट कर दिया, मान लो कि बाद में एक्सिस ऐसे हो गई और ये एंगल थीटा है, तो बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हमें ये फाइंड करनी है। क्लियर? ठीक है, हमने क्या बोलता था कि मान लो ये प्लेट स्क्वायर प्लेट है, अपना एक्सिस ये बोल दिया हमने, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, यहां से एक्सिस जो बाहर आएगी उसको देंगे जेड एक्सिस, तो क्या बोलेंगे हम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही बोलेंगे हम। ठीक है, यहां पे एंगल 90 है, मान लो कि इसको हमने थीटा से घुमा दिया, इसको भी थीटा से घुमा दिया, एक दो नई एक्सिस बन गई आपके पास, एक यहां बन गई, एक ये हो गई और दूसरी एक्सिस यहां पे ये हो गई। ठीक है, यहां पे ध्यान देना ये एंगल 90 है, हमने इसको बोल दिया एक्स डैश, इसको बोल दिया हमने वाई डैश। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। ठीक है, हमने क्या बोला आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में मास अपना सिमेट्रिक है, अपना बॉडी सिमेट्रिक है, उसी तरह एक्स डैश और वाई डैश आपस में सिमेट्रिक है, मतलब आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई डैश। बताया था हमने अच्छे से चीज। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे आई जेड इज इक्वल टू 2ix इज इक्वल टू 2ix डैश, ये बोलेंगे हम आई जेड इज इक्वल टू 2ix इज इक्वल टू 2ix डैश, 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या बोलेंगे ix इज इक्वल टू ix डैश। एक्चुअल में कोई भी एक्सिस स्क्वायर प्लेट में कोई भी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, चाहे एक्सिस इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, कोई भी एक्सिस हो जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आता है। और कितना आता है, कितना आता है ma²/6। हमने कहा प्लेट मान लो, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस कितना बोला हमने इसको रॉड मान लिया था कि मान लो इसको कॉम्प्रेस कर देंगे ये अपना रॉड बन जाएगा, मान लो कि इसको हमने दबा दिया यहां से, ये रॉड बन जाएगा, मतलब अगर ये साइड में बोल दिया इसको a बोल दिया तो हम कितना बोलेंगे इसका I इज इक्वल टू ma²/12, कितना बोलेंगे ma²/12। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस bi। बोल रहा है इसके अबाउट डिस्क का, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बोल दिया है। हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कितना आता है, I इज इक्वल टू कितना आता है 5/4 mr², 5/4 mr²। फिर क्या बोल रहा है, then what will be the moment of inertia about axis tangential but perpendicular to its surface। बोल रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अपने पास स्क्वायर प्लेट सॉरी एक डिस्क दिया है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यही पूछ रहा है अपने को। हमने क्या बोला कि जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता कितना आता है mr²/2, इसके अबाउट कितना आता है mr²/2, मतलब इसके अबाउट कितना आएगा, आई डैश बोल दिया हमने इसको, आई डैश कितना बोलेंगे हम mr²/2 प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे यहां से mr²/2 प्लस m इंटू r² इज इक्वल टू 3/2 mr², 3/2 कितना बोलेंगे यहां से 3/2 mr²। अगर देखें यहां से तो हम क्या बोलेंगे 4i/5 इज इक्वल टू mr², 4i/5 इज इक्वल टू mr², वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4i/5 इज इक्वल टू कितना यहां से 6i/5, मतलब जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है फर्स्ट ऑप्शन 6i/5। नेक्स्ट क्या है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज 2/5 mr²। बेसिकली ये सॉलिड स्फीयर दिया है। फिर क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्फीयर अबाउट पैरेलल एक्सिस टू द अबव एंड टेंजेंट टू द स्फीयर। अपने को एक स्फीयर दिया है, बोल रहा है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr² है। बोल रहा है इसके अबाउट रेडियस ऑफ डायरेक्शन कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा 2/5 mr² प्लस mr²,
कितना बोलेंगे हम, I इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr² इज इक्वल टू mk² वेयर k इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, 7mr² by 5 इज इक्वल टू mk²। m से m कैंसिल, कितना आ जाए, k इज इक्वल टू √7/5 इंटू r, मतलब जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में किया है। देखते हैं B25। अपने पास 4 पॉइंट मास सिस्टम दिया है, एक पॉइंट मास यहां पे, एक पॉइंट मास यहां पे, एक पॉइंट मास यहां पे, एक पॉइंट मास यहां पे। इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे किसी एक पॉइंट मास का निकालेंगे इसके अबाउट और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर ये दिया है बस ए दिया है, ए दिया, एल दिया, क्या दिया अपने पास, एल दिया है, ये अपने पास एल दिया है, ये भी एल होगा। तो यहां से अपने पास ये कितना होगा, या ये डायगोनल कितना होगा, L√2। कितना बोलेंगे हम, L√2। अगर पूछेगी यहां से यहां तक ये कितना होगा अपने पास, L√2 होगा, मतलब हाफ कितना होगा, L√2/2। कितना होगा, L√2/2। हाफ कितना होगा, L√2/2। कितना बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू L/√2 बोल दिया हमने, L/√2 बोल दिया। ठीक है, हमें निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। हम क्या बोलेंगे, 4I इज इक्वल टू 4 इंटू m, 4 इंटू m L/√2 का होल स्क्वायर। कितना बोलेंगे हम, L/√2 का होल स्क्वायर। कितना है यहां से, इज इक्वल टू 2ml², इज इक्वल टू 2ml²। सॉरी, निकालना है यहां पे, अच्छा निकालना रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। हमें इसके अबाउट निकालना है रेडियस ऑफ जाइरेशन। हमें मिल गया I इज इक्वल टू 2ml² इज इक्वल टू mk² करते हैं, इज इक्वल टू mk²। बहुत सारे लोग इस तरह किए थे, आंसर अपना गलत आया था। गलती कहां हुई थी, आइडिया नहीं है। ठीक है, यहां पर कितना प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk², वेयर m इज टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। ध्यान देना, यहां पे m इस पॉइंट मास सिस्टम का एक पॉइंट का मास दिया है, जो यहां पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। बहुत बार गलती होती है, गलती यहां मत करना। मैंने क्या बोला यार, m क्या यहां पे, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। m क्या यहां पे, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या बोलेंगे यहां से, 2ml² इज इक्वल टू, यहां 4m होगा क्योंकि टोटल मास का 4m होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे m मास, m मास, m मास, m मास, टोटल मास कितना, 4m। तो हम बोल देंगे 4mk²। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, k इज इक्वल टू L/2 का L/√2। कितना बोलेंगे हम, L/√2, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, one circular ring and one circular disc, both having same mass and radius. The ratio of their moment of inertia about axis passing through their centers and perpendicular planes. हमें रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे। अपना इसका कितना होता है, I इज इक्वल टू mr²। अगर रिंग हो तो, डिस्क हो तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिस्क हो तो डिस्क कितना होता है, mr²/2। रेशियो कितना बोलेंगे हम, रेशियो इज इक्वल टू 1/2। इजी क्वेश्चन है, क्या बताऊं इसमें। अच्छा, रिंग यहां फर्स्ट है, सॉरी यहां रिंग ऊपर है, रेशियो कितना बोलेंगे हम, 2/1 बोलेंगे, 2/1। पहले रिंग ऊपर और डिस्क नीचे, यहां पे सेकंड डिस्क है यहां पे। नेक्स्ट क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इट्स प्लेन। कहते हैं बस डिस्क दिया है, एक डिस्क दिया है, इसके अबाउट यहां पे हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे mr²/2 इज इक्वल टू mk²। m से m कैंसिल, क्या बोलेंगे यहां से, k इज इक्वल टू r/√2। k इज इक्वल टू r/√2। r कितना बस, r कितना बस 5, क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू 5/√2। निकालना इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली आती है, 3.54, जो कि अपने आंसर दिया है। हम क्या बोलेंगे, 5 डिवाइड बाई 1.4 निकाल लेंगे यहां से, कितना आएगा 3.54, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। देख लो यहां तक।